सारा, है ना, बहुत आसान सा, जिससे क्वेश्चन बनने के अपने चांस रहते हैं प्यारे बच्चों। साउंड, ध्वनि, ठीक है, साउंड, ध्वनि क्या होती है प्यारे बच्चों? साउंड, बताओ शाबाश। साउंड किसे कहते हैं? डीपली करवा दियो, डीपली के लिए तो फिर डीपली वाले बैच लेने पड़ेंगे ना। हाँ, इंपॉर्टेंट हो बता देना, नोट करवा दूंगा मैं सारी चीजें, बेफिक्र रहो, ठीक है। साउंड क्या होता है बेटा? ध्वनि किसे कहते हैं? व्हाट इज द साउंड? व्हाट इज द साउंड? तो आप सभी लोग जानते हैं ध्वनि किसे कहते हैं? साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, लिखो साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप होती है। किसका रूप होते हैं प्यारे बच्चों? ऊर्जा का ही एक रूप होती है। जिस तरह ऊर्जा के अपने पास बहुत सारे रूप होते हैं, एनर्जी के अपने पास रवि भाई चलो समझा करो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा का एक रूप होता है बच्चे। एनर्जी मतलब ऊर्जा। अब जो ऊर्जा है ना मेरे भाई, एनर्जी है, एनर्जी के अलग अलग रूप है, ऊर्जा के अलग अलग रूप है। जिस तरह अपने यहाँ पे नहीं होता क्या माता के अलग अलग रूप होते हैं ना, शेरावाली माता, काली माता, दुर्गा माता, और कौन सी होती है, पहाड़ा वाली माता, वैष्णो देवी, अलग अलग रूप होते हैं, है ना। उसी प्रकार से एनर्जी के भी अलग अलग रूप होते हैं, ऊर्जा के भी अलग अलग रूप होते हैं। ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो इस तरह से ऊर्जा के भी अलग अलग रूप होते हैं, एनर्जी की भी अलग अलग फॉर्म्स होती है, जिसमें से एक फॉर्म है प्यारे बच्चों साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा। समझ गए? यस, वेरी गुड बेटा। अब आगे बात आती है गुरुजी, जो साउंड होती है, जो हम बोलते हैं ध्वनि, साउंड जो होती है, ध्वनि जो होती है, सौर ऊर्जा, इस तरह बहुत सारे रूप है ना। ध्वनि, अब बात ये आती है गुरुजी ध्वनि पैदा कैसे होती है? साउंड का जो साउंड है इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? बताओ प्यारे बच्चों, शाबाश। साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है? ध्वनि का प्रोडक्शन कैसे होता है? उत्पन्न कैसे होती है? साउंड जो है प्यारे बच्चों वो उत्पन्न कैसे होती है? ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? बताओ शाबाश। साउंड आप लोगों ने देखा होगा, सर हम बोल रहे हैं साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। कहीं भी ध्वनि की उत्पत्ति की बात आए तो ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है बेटा? वेरी गुड नवनीत कुमार, शाबाश, बहुत अच्छे। किससे होती है मेरे लाडलो? वाइब्रेशन से होती है गुरुजी। किससे होती है? वाइब्रेशन से होती है। किसी भी चीज के अंदर जब वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तो इस कंपन से प्यारे बच्चों क्या होती है? ध्वनि की उत्पत्ति होती है। गुरुजी कंपन से, हाँ, हर एक चीज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा सर, फील किया होगा कभी कभी। मान लो आपके हाथ से कोई बर्तन छूट जाए, जैसे ही बर्तन गिरेगा, बर्तन नीचे गिरते ही उसमें वाइब्रेशन हो गया, कंपन हो गई, और कंपन होगी तो ध्वनि पैदा होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा बेटा जबकि स्पीकर वगैरह होते हैं, स्पीकर को आप हाथ लगा के देखो कि स्पीकर में भी क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन पैदा हो रही है, ठीक है। हाँ, चीजों के टकराने से, चीजों के टकराने से क्या होता है? कंपन पैदा होती है, और कंपन पैदा होने से ध्वनि पैदा होती है। सही बात है ना? और अच्छा एग्जाम्पल बताऊं? और अच्छा एग्जाम्पल बताऊं? एक सेकंड भाई, चल तो रही है, चल तो रही है, सही चल रही है भाई, वीडियो तो सही चल रही है, कोई दिक्कत आई नहीं है। इससे अच्छा एक और अच्छा एग्जाम्पल बताऊं? मान लो जब तुम छोटे होते थे, इतने इतने से, हैं, जब तुम छोटे होते, अब भी रुक रही है क्या? ओहो, चल रही है भाई, यहां तो वीडियो सही चल रही है यार, ऐसे मत करो। अब भी रुक रही है? मेरे ख्याल से तो नहीं रुक रही यार, सही चल रही है यहां से तो। सही चल है भाई, सही चल रही है, हाँ चल रही है भाई, चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, बंद करके दोबारा चला लो, चल रही है, ठीक है। देखो जब आप छोटे बच्चे होते थे इतने इतने से, ठीक है, तो तुम लोग मान लो बाहर से कोई काम, गलत काम करके आए, घर पे आते ही पापा मिलते सामने, पापा बोलते कहाँ जा रहा भाई है? ना कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं, फटाक से लगाते एक पड़ा, है ना, वाइब्रेशन होती थी ना, और वाइब्रेशन होती थी, ध्वनि भी पैदा होती थी ना,
तो उसी को बोलते हैं बेटा साउंड का प्रोड्यूस होना, ध्वनि उत्पन्न होना। समझ रहे हो, ध्वनि उत्पन्न होती थी, हाँ या ना, होती थी कि नहीं होती थी, साउंड प्रोड्यूस, है ना। ओके, तो यहां से पूछा जाता है, समझ गए, साउंड कंपन से उत्पन्न होती। अब यहां से बेटा अगला पॉइंट आता है हमारा कि गुरुजी ह्यूमन, मनुष्य जो मानव जो बोलता है, ह्यूमन के अंदर, मनुष्य के अंदर ध्वनि कहाँ उत्पन्न होती है। मनुष्य हमारे अंदर, अब जो बोल रहा हूं ना मैं, तो ध्वनि पैदा हो रही है, तो बेटा मानव के अंदर ध्वनि कहाँ पे पैदा होती है, तो आप कह दोगे गुरुजी हमारे गले से होती है। ठीक है, कहाँ पैदा होती है बेटा, हमारे यहाँ पर गले के अंदर। गले के अंदर होती है भाई, गले के अंदर होते हैं बेटा वोकल कॉर्ड। क्या होते हैं गले के अंदर, गले के अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड, इसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों वाक तंतु। अपने गले में क्या होते हैं, वाक तंतु होते हैं, अपने गले में क्या होते हैं मेरे लाल, वाक तंतु होते हैं। और वाक तंतुओं में क्या होता है, कंपन होता है। क्या होता है वाक तंतुओं में बेटा, वाइब्रेशन होता है, जिससे ध्वनि पैदा होती है। भाई कह रहा है कौन सा टॉपिक करवा रहे हो बेटा, साउंड वाला टॉपिक करवा रहे हैं, ठीक है, ध्वनि वाला, समझ गए। तो ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है बेटा, कैसे होता है साउंड का प्रोडक्शन, तो कंपन से होता है। गुरुजी मानव के अंदर, मानव के अंदर, ह्यूमन के अंदर ध्वनि कैसे पैदा होती है। गुरुजी मानव की जब बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, तो वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशन होता है, वोकल कॉर्ड, वाक तंतुओं में कंपन होता है। ठीक है मोहन सर जी, हेलो भाई, अब ठीक है, अब चल जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। ओके भाई, अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे थे कि इसे साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। तो गुरुजी ध्वनि उत्पन्न होती है, हाँ अब चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक है ना। ध्वनि उत्पन्न होती है गुरुजी कंपन से, वाइब्रेशन से। जब भी किसी बॉडी के अंदर, किसी चीज के अंदर कंपन होता है, किसी वस्तु के अंदर कंपन होता है, तो ध्वनि पैदा होती है बेटा। क्या पैदा होती है, ध्वनि पैदा होती है। उसके बाद गुरुजी ह्यूमन के अंदर, मनुष्य के अंदर हम जो बोलते हैं तो हम भी तो ध्वनि पैदा करते हैं। तो मनुष्य के अंदर क्या होता है बेटा, वाक तंतुओं में, कहां पर, वोकल कॉर्ड में क्या होती है, कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, जिससे ध्वनि पैदा होती है। गुरुजी वोकल कॉर्ड क्या होता है, वोकल कॉर्ड क्या होता है बेटा, वोकल कॉर्ड होता है आपके यहाँ पर गले में। कहाँ होता है, गले में। देखो बेटा, अगर थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बताने की कोशिश करूं, है ना, वोकल कॉर्ड कहाँ लगा होता है, आपके गले में होता है बेटा। कहाँ होता है, देखो आपके गले के अंदर ना, यहाँ पर अंदर चलने के बाद, जैसे ही आप लोग अंदर जाते हैं, ठीक है, अंदर चलने के बाद बेटा ये दो पाइप हो जाती है ना, दो पाइप में डिवाइड हो जाता है गला अपना। एक पीछे होता है, पीछे वाली पाइप में क्या जाता है, भोजन जाता है, फूड जाता है, खाना जाता है। और बेटा जो आगे वाली पाइप होते हैं ना, ये वाली आगे, ये इसको विंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया बोला जाता है इसको। इसमें से हवा आती है ना। तो ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है बेटा, यहाँ पर लगे होते हैं वोकल कॉर्ड, वाक तंतु, लेरिंग्स, है ना। तो वाक तंतुओं में कंपन होता है। आप बोल के देखो, यहाँ पर वाइब्रेशन होगा, बोलोगे ना, ट्राई करके देखो, यहाँ पर क्या होगा बेटा, वाइब्रेशन होगा, कंपन होगी यहाँ पर, है ना। इनको बोलते हैं वाक, वोकल कॉर्ड, वाक तंतु। वाक तंतुओं में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, और कंपन होने से बेटा क्या होता है, ध्वनि पैदा होती है। समझ गए, हाँ या ना, चल समझ गए ना। कि पूछा जाए, देखो यहाँ से क्या क्या पॉइंट बनते हैं कि ध्वनि का प्रोडक्शन कैसे होता है जी, कंपन से होता है। मानव के अंदर ध्वनि कहाँ उत्पन्न होती है, तो वाक तंतुओं में उत्पन्न होती है। कहाँ पर होती है, वाक तंतुओं में, वोकल कॉर्ड में। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सर साउंड के अंदर प्रोपेगेशन कैसे होता है, हाउ टू प्रोपेगेट द साउंड।
ध्वनि का संचरण कैसे होता है? प्रोपेगेशन का मतलब समझते हो? प्रोपेगेशन का मतलब होता है संचरण करना, ठीक है। हाउ टू प्रोपेगेट द साउंड, ध्वनि में संचरण कैसे होता है? संचरण का मतलब समझते हो कि भैया साउंड प्रोपेगेट कैसे करती है। प्रोपेगेट करने का मतलब होता है बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाना, संचरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसी को बोलते हैं प्रोपेगेशन। तो हाउ टू प्रोपेगेट द साउंड, ध्वनि प्रोपेगेट कैसे करते हैं, प्रोपेगेशन कैसे होता है साउंड में, संचरण कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, बताओ शाबाश, कैसे जाती है? तो आप कह दोगे गुरुजी ये भी कंपन से ही होता है। किससे होता है बेटा? ये कंपन से होता है, ये भी वाइब्रेशन से ही होता है, कंपन से ही होता है ये भी। लेकिन किसकी फॉर्म में होता है बेटा? कंपन से होता है ये भी, वाइब्रेशन से होता है। किससे होता है मेरे लाल? वाइब्रेशन से, ठीक है। और किसकी फॉर्म में होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे इन द फॉर्म ऑफ वेव, फॉर्म ऑफ वेव, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे फॉर्म ऑफ वेव, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे तरंगों के रूप में होता है गुरुजी। किसके रूप में होता है? अच्छा, तरंगों के रूप में। कौन सी तरंगों के रूप में भाई? ये भी बता देंगे भैया। ध्वनि चलती है किसके रूप में? तरंगों के रूप में चलती है बेटा। किसके रूप में चलती है? तरंगों के रूप में चलती है। इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव्स की फॉर्म में चलती है साउंड। किसकी फॉर्म में चलती है? वेव की फॉर्म में। अब वेव की फॉर्म में चलती है तो बेटा यहां से एक और पॉइंट बनेगा कि ध्वनि जो है वो किस प्रकार की तरंग है, ठीक है। तो ध्वनि जो है किस प्रकार की तरंग है, तो इस चीज को भी नोट कर लो कि भैया जो साउंड है ना, जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो कैसी तरंग है? तो लिखो बेटा इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या है ये? ये बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे बेटा कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है बेटा? साउंड एक अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या बोलते हो? समझ में आया? गुरुजी अनुदैर्घ्य क्या होता है ये बता दो। अभी बता देंगे भैया, काहे चिंता कर रहे हो। समझ में आया? कैसी तरंग है? साउंड एक अनुदैर्घ्य तरंग है बेटा, ध्वनि जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्घ्य तरंग है। समझ गए? गुरुजी अनुदैर्घ्य क्या होती है? बेटा एक होती है अनुदैर्घ्य, एक होती है अनुप्रस्थ। दो प्रकार की तरंग होती है, ठीक है। एक होती है अनुदैर्घ्य, एक होती है अनुप्रस्थ। लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। ये आगे वेव के टाइप पढ़ोगे ना तो वहां पर पढ़ोगे, तुम लोग समझोगे इसको। क्या होता है देखो, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने पानी में पत्थर फेंका, पत्थर ना मारे पानी में, है ना। वैसे कुछ था ना, एक गाना वाना भी तो है ना, मैं भूल गया, याद नहीं आ रहा। पानी में पत्थर फेंका बेटा, वेव पैदा हुई, क्यों? तरंग चली। तो बेटा जो तरंग चल रही है ना वो ऊपर नीचे चल रही है, ऊपर नीचे। लेकिन वहीं अगर आप एक स्प्रिंग को खींच के छोड़ते हैं तो स्प्रिंग में तरंग कैसे? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट चलती है, हाँ या ना? समझे? तो बेटा जो ऊपर नीचे चल रही है ना उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। और जो लेफ्ट राइट चलती है उसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। समझे? तो साउंड भी क्या होती है? साउंड भी तो ऐसे ही चलती है बाबू। कैसे? मान लो ये कोई भी सोर्स है, इसने ध्वनि पैदा करी, वाओ बूम, जबरदस्त। और हवा के अंदर क्या होंगे बेटा? छोटी छोटे पार्टिकल। ऐसे हवा के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल हैं, टेन टेन। इन पार्टिकल्स में क्या होगा? कंपन होगा, इनमें वाइब्रेशन होगा बेटा। क्या होगा? इनमें, इनमें वाइब्रेशन होगा, इनमें कंपन होगी। क्या होगी बेटा? कंपन। बोल रहे हो? कंपन। इनमें वाइब्रेशन होगा, और जैसे ही इनमें वाइब्रेशन होगा मेरे लाल तो क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगी। तो देखो लेफ्ट राइट, यानी कि इसी डायरेक्शन में तो चल रही है अपनी तरंग, चल रही है, वेव चल रही है। और इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है। क्या समझे? समझ गए अनुदैर्घ्य को क्या होती है? तो साउंड वाली भी ऐसी होती है जैसे स्प्रिंग की होती है ना। समझ गए भाई? बोलो हाँ, समझ गए ना। अब बेटा क्या होता है, कोई भी वेव होती है ना, वेव, कोई भी वेव की बात करें, तरंग की बात करें, तो हर एक तरंग की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हर एक तरंग की क्या होती है बेटा? अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। क्या बोलते हो? समझ में आया ना? हर एक तरंग की अपनी क्या होती है बेटा? आवृत्ति। नोट कर लो ये सारी चीजें, है ना। यहीं से सवाल पूछा जाता है कि बताओ साउंड किस प्रकार की तरंग है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि प्रोपेगेट किस तरह से करती है, वेव्स की फॉर्म में करती है ना। किस तरह की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। साउंड किस प्रकार की वेव है? अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। देखो बेटा, रिपीट करने वाली इसमें कोई बात है नहीं, बस यही है कि साउंड वेव की फॉर्म में चलती है। कौन सी वेव है गुरुजी?
पानी पे पत्थर मत मारो, उसको कोई और भी पीता है। जीना है तो हंसने के लिए जियो, शायद तुम्हें देख के कोई और भी जीता है। अरे क्या बात है लड़के, गजब है ना। तो पूछा जाता है कि साउंड किस प्रकार के तरंग है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। तो बेटा ध्वनि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्घ्य तरंग है। गुरुजी अनुदैर्घ्य किसे कहते हैं? अनुदैर्घ्य उसमें कहते हैं बेटा जिसमें पार्टिकल की मूवमेंट है ना वो लेफ्ट राइट हो रही हो, बस सिंपल सी बात है यार। देखो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचा छोड़ दिया, टक टक ऐसे चलेगा ना, स्प्रिंग ऐसे चलेगा। लेकिन वहीं बेटा आप धागा पकड़ा, आप लोगों ने धागे को छोड़ दिया तो वो ऊपर नीचे चलेगा। तो बस जिसमें ऊपर नीचे पार्टिकल चलते हो ना वो तो है अनुप्रस्थ, उसके बारे में बात करेंगे बाद में, यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अनुदैर्घ्य का जिक्र है। अनुदैर्घ्य में क्या होता है? पार्टिकल लेफ्ट राइट, यानी जिस डायरेक्शन में तरंग जा रही है ना अपनी, उसी दिशा में क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। दैट्स सिंपल, ठीक है ना। समझ गए बेटा? बोलो हाँ, समझ गए का? वेरी गुड जी, आगे बढ़े। यस गुरुजी बढ़ो। अब बेटा देखो हर एक साउंड की, हर एक वेव की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक वेव की अपनी क्या होती है बेटा? आवृत्ति होती है। तो बेटा आवृत्ति के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर साउंड को तीन भागों में बांटा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बेस पर। गुरुजी फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? ये तो बता दो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत अच्छी बात है सर, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी? बताओ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? हर एक वेव की, हर एक तरंग की अपनी एक आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। किसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा एक सेकंड में एक वेव ने कितने चक्कर पूरे कर लिए। देखो इस तरह से वेव चली ऊपर, वाह, एक चक्कर पूरा, जू, दो चक्कर पूरे, तीन चक्कर पूरे, चार चक्कर पूरे, पांच चक्कर। तो एक सेकंड में कोई भी वेव अपने एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे करती है ना, एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे करती है, उसको बोलते हैं अपना फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी बेटा आवृत्ति जो है इसको एफ से लिखते हैं हम लोग, और इसका जो मात्रक होता है बेटा वो होता है हर्ट्ज, एच जेड, या फिर इसको हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे हर्ट्ज, ठीक है मेरे लाडलो, लिख लोगे हर्ट्ज। क्या फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसका मात्रक? हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ठीक है। अब बेटा जो ध्वनि है ना इसको फ्रीक्वेंसी के आधार पर, इस हर्ट्ज के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित करते हैं? तीन भागों में बांटते हैं गुरुजी। कितने भागों में? तीन भागों में। कौन कौन से वो तीन भाग बताओ शाबाश? थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बेटा इसको, थ्री पार्ट में। एक वो साउंड जो हम सुन सकते हैं, मनुष्य सुन सकता है उस ध्वनि को, उसको बोलते हैं बेटा ऑडिएबल साउंड, श्रव्य ध्वनि, उसको बोलते हैं ऑडिएबल साउंड, श्रव्य ध्वनि। यानी कि जो एक नॉर्मल, एक अडल्ट मनुष्य जिस ध्वनि को सुन सकता है, दिस इज कॉल्ड श्रव्य ध्वनि, ऑडिएबल साउंड। बताओ बेटा कौन सी साउंड है जो सॉरी भाई क्या हो गया? देखो कितने बेटा फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि को तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में गुरुजी? तीन भागों में। एक वो साउंड भाई जो मनुष्य सुन सकता है, जो एक नॉर्मल मनुष्य सुन सकता है, उसको हम बोलते हैं ऑडियोबल साउंड। क्या बोलते हैं जी? ऑडियोबल साउंड, श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। और कितनी सुन सकते हैं भाई एक नॉर्मल मनुष्य? नॉर्मल मनुष्य सुन सकता है गुरुजी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। हजार लिख दो या किलो लिख दो बेटा, बात तो एक ही है ना, है ना। ये वो साउंड है भाई, ये वो साउंड है जो एक नॉर्मल, एक अडल्ट मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। ये वो साउंड है बेटा जो एक मनुष्य सुन सकता है, जो एक ह्यूमन, एक अडल्ट, अडल्ट की बात करिए बेटा यहाँ पे, वयस्क, यहाँ पे हम लोग अडल्ट की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात नहीं कर रहे। बच्चों के लिए एक अलग से सवाल है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक अडल्ट, एक नॉर्मल वयस्क जो सुन सकता है उसको बोलते हैं ऑडियोबल साउंड। कितनी सुन सकते हैं वयस्क बेटा? जो हम लोग, आप लोग सारे लोग हैं, हम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की सुन सकते हैं। इससे ज्यादा की नहीं सुन सकते, इससे कम की नहीं सुन सकते, है ना। ठीक है गुरुजी। गुरुजी अगर इससे कम की हो तो उसको क्या कहेंगे बेटा? उसकी भी देख लेते हैं। अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होना, उसको बोलते हैं मेरे भाई इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं उसको? उसको बोलते हैं जी इंफ्रासोनिक वेव।
कौन सी वेव? इंफ्रासोनिक। हिंदी में इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों अपसर्व्य तरंगे। क्या बोलते हैं इसको? अपसर्व्य तरंगे। कौन सी तरंगे? इंफ्रासोनिक वेव, अपसर्व्य तरंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी बेटा 20 हर्ट्ज से ज्यादा है। किससे? सॉरी कम है, 20 हर्ट्ज से कम है। हेलो सर वीडियो प्ले नहीं हो रही, काहे नहीं हो रही भैया? वीडियो चल तो रही है, सब कुछ सही चल रहा है अब तो। अब तो सब कुछ सही चल रहा है बेटा, है ही। तो इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव, अपसर्व्य तरंगे। बढ़िया गुरुजी। अब ये अपसर्व्य तरंगे क्या हम नहीं सुन सकते? ना जी ना ना ना, इनको हम नहीं सुन सकते। तो कौन सुन सकता है बेटा इसको? इसको सुन सकते हैं मेरे भाई एनिमल्स, जानवर इनको सुन सकते हैं बेटा। कौन सुन सकते हैं? एनिमल्स, जानवर सुन सकते हैं। जानवर गुरुजी? हाँ, सारे के सारे जानवर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गधा, सब सुन सकते हैं। सब के सब जानवर इसको सुन सकते हैं, है ना। अब राम राम भाई राकेश कुमार, राम राम। अब दूसरी एक और पॉइंट यहां से, दूसरा एक और पॉइंट यहां से नोट करना आपको कि जी गुरुजी जो भूकंप की तरंग होती है, पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया जी, एनिमल इसको सुन सकते हैं, जानवर इसको सुन सकते हैं, इसको मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां से नोट करो कि बेटा जो भूकंप की तरंगे होती है ना, भूकंप देखा है? भूकंप कभी है? भूकंप, अर्थक्विक, अर्थक्विक देखा है कभी? भूकंप की तरंग होती है ना बेटा, वो कौन सी होती है? पेपर में पूछा जाता है, ये नोट कर लो पॉइंट सारे के सारे, कि भूकंप की तरंग कौन सी होती है? भूकंप की तरंग होती है इंफ्रासोनिक वेव। अपसर्व्य तरंगों को भूकंप की तरंगे कहा जाता है। मतलब भूकंप आता है तो भूकंप इन्हीं तरंगों को पैदा करता है। और बेटा आप लोगों ने देखा होगा या कभी कभी सुना भी होगा कि जानवरों को भूकंप का अपने से पहले पता चल जाता है, बल्कि अपने को तो पता भी नहीं चलता, भूकंप आके भी चला जाता है, लेकिन जानवरों को पता चल जाता है। काहे? क्योंकि बेटा भूकंप है ना, वो इंफ्रासोनिक वेव छोड़ता है और हम उसको सुन नहीं सकते, जानवर उसको सुन सकते हैं। इसीलिए तो जानवरों को क्या होता है, आप लोगों ने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो जानवरों को पहले पता चल जाता है, हमें बाद में पता चलता है ना। हमें इंडिया में तो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे यहाँ पे भूकंप तो आते नहीं, हमारे यहाँ पे तो आती है भूकंपी इतनी सी भूकंप आते हैं जापान जैसे देशों में, है ना। तो आप लोगों ने हॉलीवुड वगैरह की मूवी में देखा होगा, जब भूकंप आने वाला होता है तो वो अपने अंदर से वेव छोड़ रहे होते हैं और वो जानवरों को सुन जाती है, तो जानवरों को पता चल जाता है, जो हाथी, घोड़े, शेर, चीते, XYZ जो भी होते हैं, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। अब गुरुजी जानवरों की बात करिए ना, तो ऐसा बताओ फिर सबसे कम आवृत्ति की ध्वनि कौन सा जानवर सुन सकता है? सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी की ध्वनि कौन सा जानवर सुन सकता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी मेरे भाई, कम से कम आवृत्ति, सबसे कम आवृत्ति की ध्वनि कौन सा जानवर सुन सकता है? बताओ बेटा। तो इसके ना आपको 2 पॉइंट नोट करने हैं। आपके पेपर में ऑप्शन आए अगर हाथी आता है, मोस्टली तो जब तक भी आया है हाथी आया है, तो हाथी आपका आंसर होगा बेटा। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर हाथी हो और अगर ऑप्शन में आ जाए बेटा कहीं भी गैंडा, अगर ऑप्शन में आ जाए गैंडा, तो ये सबसे कम सुन सकता है बेटा। गैंडा जो सुनता है ना, वो 5 हर्ट्ज की भी साउंड सुन सकता है। एक्चुअल में इसका आंसर ये है, लेकिन ये ऑप्शन में मिलता नहीं है। ऑप्शन में कौन मिलता है? एलिफेंट मिलता है, हाथी बाबा मिलता है। इनकी लगभग सेम ही है, थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है बेटा, समझ गए। सबसे कम फ्रीक्वेंसी की साउंड पूछ ले तो क्या होगा? ऑप्शन आपका आएगा हाथी। अगर ऑप्शन में गैंडा मिलता है तो राइट आंसर होगा गैंडा, ठीक है बेटा, समझ गए। सबसे कम ध्वनि सुन सकता है ये, ठीक है। तो ये बातें थी इंफ्रासोनिक वेव के बारे में। किसके बारे में? इंफ्रासोनिक वेव। अपसर्व्य तरंगे, अपसर्व्य तरंगे बेटा कौन सुन सकता है? तो गुरुजी जानवर सुन सकते हैं, एनिमल सुन सकते हैं, ठीक है। और कौन सी होती है? भूकंप वाली तरंगों को बोलते हैं अपसर्व्य तरंगे। भूकंप जो पैदा करता है वो अपसर्व्य तरंगे पैदा करता है। अच्छा, पेपर था ना एक बार, असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर था ALP में, उसमें पूछा हुआ था कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कौन सी साउंड सुन सकते हैं अपने अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, नीनू से, इतने से। देखिए छोटे बच्चे, छोटे वाले बेबी होते हैं, बड़े बेबी की बात नहीं कर रहा, बड़े बेबी अलग होते हैं, छोटे बेबी, है ना। छोटे बेबी साउंड सुन सकते हैं, कौन सी? छोटे बेबी। अब ये तो सुन ही सकते हैं, अब कहते दोनों को मिलाओ तो बेटा ये तो सुन ही सकते हैं, ये तो सारे ही सुन सकते हैं, तो जानवर भी सुनते नहीं जानवर तुम्हारी साउंड, है ना। हम इनको नहीं सुन सकते, ये तो सुन सकते हैं। तो बेटा छोटे बच्चे है ना, वो इंफ्रासोनिक वेव को सुनते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए। आप लोगों ने देखा होगा सर, आम भाषा में आपने देखा होगा, छोटा बेबी जो होता है वो सोते सोते अचानक से उठ जाता है ना, और अपने घर के कहोगे भाई मारा बालक क्या होगा, चमक गया,
है ना। वो चमकना चमकना कुछ को नहीं होता गुरुजी, वो ऐसी आवाज सुन रहा है जिसको हम नहीं सुन सकते। कौन सी वेव? इंफ्रासोनिक वेव सुन रहा है वो, जो हम नहीं सुनाई देती, है ना। अब अचानक से उसको इंफ्रासोनिक वेव सुनाई देती है, बेचारे को वो उठेगा, इधर उधर देखेगा, उसको कुछ दिखेगा नहीं, वो रोएगा। घर के कहोगे हमारा बालक चमक गया, उसका झाड़ा लगवाओगे, उसका ड्यू कराएगा, कुछ नहीं है, वो थोड़े से समय के लिए सुनता है, उसके बाद गायब हो जाती है वो क्षमता अपनी, है ना। तो छोटे बच्चे इस इंफ्रासोनिक वेव्स को भी सुन सकते हैं, कुछ समय के लिए सुन सकते हैं, ठीक है, जिस समय उसको नॉलेज नहीं होती, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं इतने से, ठीक है भाई। तो ये सारे पॉइंट आपके इंफ्रासोनिक अपसर्व्य तरंगों के बारे में थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बोलो हाँ, अरे बोल दो, बोलो हाँ। अब बेटा इससे गुरुजी अगर ज्यादा की हो तो, ये बात भी बिल्कुल सही है भाई, अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा चली जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर बेटा फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा हो, 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा हो, तो उस वेव को बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक वेव। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं बेटा अल्ट्रासोनिक वेव। हिंदी में इसको बोलते हैं जी परासर्व्य तरंगे। क्या बोलते हैं? परासर्व्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, समझो बेटा कैसे। पहली बात तो भाई 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा की साउंड है ना, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अब दूसरा बात ये आता है जी, अगर सबसे कम की बात करी थी ना अपन ने हाथी और गैंडा की, तो ये बता दो फिर भाई सबसे ज्यादा कौन सुन सकता है? ये भी भाई इंपॉर्टेंट बात है, सही बात है, मानने वाली बात है। सर सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की साउंड कौन सुन सकता है गुरुजी? मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक आवृत्ति की साउंड। बताओ बेटा, शाबाश, बताओ, बोलो राधे 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 भाई, राधे राधे, ठीक है। कौन सुन सकता है बेटा? तो आप लोग जानते हो, आप लोग जानते हो बेटा, कौन? व्हेल, मछली होती है ना एक व्हेल, ये सुन सकती है बेटा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकती है कौन? व्हेल, ठीक है, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकती है। क्लास शुरू हुई थी सपना, काफी देर होगी बेटा, ये तो शुरू हुए थोड़ी देर में खत्म ही हो जाएगी लाडी। ओके गुड। उसके बाद बेटा अल्ट्रासोनिक, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये अल्ट्रासोनिक, इसके यूज इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आते हैं। वेल की बात होगी। उसके बाद गुरुजी अल्ट्रासोनिक के मैं अगली स्लाइड पे बताऊं तुम्हें तो ज्यादा बेटर रहेगा यार, है ना, अगली स्लाइड पे बताता हूं मैं। ओके डन, वाओ, लिखो अल्ट्रासोनिक। ओहो कहां गया? अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, दिल संभल जा जरा, है प्रासर्व्य तरंगे, प्रासर्व्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। क्या बोलते हैं मेरे लाल इसको? प्रासर्व्य तरंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है गुरुजी? इनकी फ्रीक्वेंसी होती है सर 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ओके भाई, ठीक है जी। गुरुजी इसके यूज, हाँ इब लिखांगे इसके यूज। पहली बात तो देखो भैया, एक जानवर होता है जो इसका यूज करता है, लिखो नंबर 1 पे बैट, चमगादड़ इसका यूज करता है, सभी ने सुना होगा बेटा, चमगादड़ इसका यूज करता है, ठीक है। ओके राकेश भाई, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू थैंक यू। सपना कौन? अच्छा बताऊंगे, पढ़ लेना। सपना कौन जाना है? एसएससी की जीडी की तैयारी करा, बता। बैट, चमगादड़, चमगादड़ सुना है? देखा है कभी चमगादड़? किसी ने देखा चमगादड़ है? चमगादड़ अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करता है। वो क्या करता है? वो अपने अंदर से अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, वो उसके शिकार से टकराती है, टकरा के वापस आती है, उसको सुनाई देती है, उसको समझ में आ जाता है, वो इधर मूव करता है ना। चमगादड़, चमगादड़ यूज करता है बेटा। पूछा जाता है चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करता है? तो कौन सी का करता है मेरे लाल? अल्ट्रासोनिक, प्रासर्व्य तरंगों का इस्तेमाल करता है। ऐसा कोई है जिसने चमगादड़ ना देखो है? चलिए बेटा, दूसरा बताओ इसका यूज। सेकंड यूज लिखो इसका मेरे भाई, इसका यूज करते हैं हम सोनार के अंदर। अब बेटा हिंदी वाले ना इसको सोनार को ऐसे सोनार ही लिखो पहले तो, SONAR, सोनार। अब हिंदी में इसको ऐसे लिखना है तो लिख लो, नहीं तो हिंदी वाला कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो सोनार है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है बेटा। इसकी पूरी फॉर्म बताना, फुल फॉर्म बताइए सोनार की क्या होती है? सोनार की फुल फॉर्म बताओ, शाबाश। ये इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। सोनार का पूरा नाम बताओ क्या है, फुल फॉर्म, और कहाँ यूज करते हैं सोनार का, ये तो बता ही दोगे। सोनार की फुल फॉर्म तो लिख लो बेटा, जिसको नहीं पता लिखो, साउंड
हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेना, क्योंकि फुल फॉर्म ऐसे लिखी जाती है, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, वेरी गुड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। देखते हैं किस किस को पता है, किस किस ने बताई है। किसी को नहीं बताई भाई साहब, हाँ रोहित भाई ने बताई, रोहित ने बताई है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये होता है बेटा सोनार की फुल फॉर्म। अब गुरुजी सोनार है क्या? बेटा सोनार ना एक इंस्ट्रूमेंट है। सोनार क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है। गुरुजी यंत्र है, क्या काम करता है? तो बेटा सोनार एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज होता है पनडुब्बी में। कहाँ होता है? पनडुब्बी देखिए, सबमरीन बोलते हैं इसको, सबमरीन, पनडुब्बियों में इस्तेमाल होता है। पनडुब्बियों के अलावा बेटा इसका यूज होता है समुद्री जहाज के अंदर, शिप के अंदर, है ना, समुद्री जहाजों में। गुरुजी वहां पर क्या काम है इसका? तो बेटा बताते हैं, रुको एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ भाई, अभी बता देते हैं, है ना। समुद्री जहाज में बता बेरा था ना, समुद्री जहाज में यूज होगा इसका। क्या यूज होता है बेटा इसका? देखो समुद्री जहाज में क्या होता है, और पनडुब्बी सबमरीन जो होती है वो पानी के नीचे चलती है ना, अंडर द वाटर चलती है। अब बेटा वो अंडर द वाटर चलती है तो उसको आगे अपना रास्ता देखने के लिए, ये तो यानी समुद्र में पानी वैसे ही ज़्यादा वो होता है भाई, डेंसर होता है, तो इस वजह से आगे ज़्यादा दिखाई दे नहीं पाता, है ना। और बाई चांस मान लो चलते चलते आगे कोई पहाड़ है, अब समुद्र है, समुद्र में तो क्या यार किस टाइम किया आ जाए, है ना। अब मान लो आगे तो कोई दूसरा जहाज आ गया, टकरा जाएंगे दोनों, हो जाएगा काम नाश, है ना। तो पनडुब्बी पानी, अब समुद्री जहाज का भी बहुत सारा हिस्सा पानी के अंदर चलता है, ऊपर तो कम चलता है, बहुत सारा हिस्सा। तो बेटा वो अपना रास्ता पता करने के लिए, अपनी डायरेक्शन पता करने के लिए उनके आगे एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसको बोलते हैं सोनार, है ना। सोनार अपने अंदर से क्या छोड़ता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ता है, प्रासरव्य तरंगों को छोड़ता है। अब वो आगे चल के मान लो उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, रास्ते में उसके कोई रुकावट आ गई, है ना, उसके रास्ते में कोई रुकावट आ गई बाबू, तो वो उससे टकराएगी अल्ट्रासोनिक वेव और वापस आ जाएगी, है ना, उससे टकराएगी और वापस आ जाएगी। तो उसको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा उनको ये पता चल जाएगा भाई कि आगे कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, आगे ऑब्स्टेकल है, कुछ ना कुछ आगे, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल है, कुछ ना कुछ रुकावट है, और इसीलिए वो क्या होगी प्यारे बच्चों? ये देखो, ये रही, दिख रहे तुम्हें? देखो ये आगे बहुत सारे डायग्राम आगे, अभी बता देता हूं मैं तुम्हें। बहुत सारे आगे, तो सारे बता दूंगा मैं, सारे सिखा दूंगा। देखो आओ हो इतने डायग्राम बना दिए। देखो डेली देखते हो सर क्लास में, किस में देखते हो डेली क्लास में? हवाई जहाज़ों में क्या होता है? हवाई जहाज़ों में ये देखो, ये होता है हवाई जहाज़ों में। अब हवाई जहाज़ों में रडार होता है बेटा, वो जब उसकी बात कर रहे हो, इसको अलग अलग ले जाते हैं एक बार इनको। हवाई जहाज़ में रडार होता है, रडार की बात करेंगे बेटा, रडार भी आएगा हमारे सिलेबस में। ये देखो दादा, छोटा हो जा, आ जा बेटा, आ जा। इसको देखो, ये देखो, समझ रहे हो? ये जहाज है समुद्री, दिख रहा है? ये जहाज, ये यहाँ पर लगा सोनार, ये छोड़ता है वेव, जैसे इसको यहाँ पर दिखी दूसरी जहाज आती हुई, ये यहाँ से टकरा के वापस चली जाएगी। समझ रहे हो? है जी, समझ में आया सोनार क्या होता है ना? इसके अलावा देखो बहुत सारी इमेज मैं इसीलिए लेके आया था आप लोगों के सामने, ताकि समझ जाओ भाई, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ों को देखोगे समझ में आएगा। ओके चलो, ये देखो, आजा बेटा आजा। ओके ये देखो, ये देखो क्या है? ये जहाज है, ये सोनार सिस्टम लगा हुआ है, ये शिप है, शिप के अंदर यहाँ पे सोनार सिस्टम लगे हुआ है। ये क्या करता है? ये अपने अंदर से ये ट्रांसमीटर होते हैं, ये छोड़ते हैं अपने अंदर से वेव, टक 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 टक। इधर भी ट्रांसमीटर लगा होता है, छोड़ते हैं,
ये एक ऑब्जेक्ट एक वस्तु से टकराती है, टकरा के वापस जाती है, और ये लगा होता है रिसेप्टर। क्या होता है? ये रिसेप्टर होता है, ये उनको ऑब्जर्व करता है कि हाँ भाई आ रहा है, कुछ ना कुछ तो चीज़ है सामने, कुछ ना कुछ तो सामने है, गड़बड़ है मामला, माहौल खराब है। समझ गए? ये काम करता है बेटा सोनार। बोलो हाँ। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, उल्टी आ रही हो, जी घबरा रहा हो, मन कच्चा कच्चा हो रहा हो, ऐसी कोई दिक्कत हो? नहीं है? चलिए बेटा, चलिए जी, ठीक है भाई। सोनार के बारे में सारी बातें हो गई, समझ गए? बोलो हाँ, समझ गए ना? वेरी गुड। अब सोनार के बारे में ना एक दो चीज़ और मैं आपको बताऊं। एक सोनार के बारे में एक और पॉइंट नोट कर लियो भाई, यहीं पे नोट कर लो, यहीं पे नोट कर लो एक और पॉइंट। क्या समुद्र की गहराई मापने के लिए भी यूज करते हैं भाई सोनार का। सोनार का एक यूज और लिख लो, सोनार का यूज। सोनार एक इंस्ट्रूमेंट, ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ सोनार में कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, सोनार में कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं? आप कह दोगे जी सोनार में तो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। सोनार का यूज कहाँ करते हैं? पनडुब्बी में करते हैं, समुद्री जहाजों में करते हैं, अपनी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। दूसरा प्यारे बच्चों ये भी कह देगा डेप्थ ऑफ द सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका यूज करते हैं? ठीक है, समुद्र की गहराई मापने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये और पॉइंट आप नोट कर लो, समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का ही इस्तेमाल किया जाता है। बोलो हाँ, वेरी गुड सर। और भी बहुत सारे यूज है इसके, देखो अल्ट्रासोनिक वेव के। सोनार हो गया, सोनार के बाद अब आगे देखो, आगे बेटा आ जाएगा अपना यूज इन अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट वाला यूज आएगा बेटा अल्ट्रासाउंड में इसका यूज करते हैं। अभी अल्ट्रासाउंड क्या होता है ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे सर, अल्ट्रासाउंड है ना। अल्ट्रासाउंड में मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड सर आपके पेट की जांच करता है, पेट में पथरी वगैरह स्टोन वगैरह हो, है ना, तो उसकी जांच करने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। पूछा जाता है अल्ट्रासाउंड के अंदर किस तरंग का यूज करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में किसका यूज करते हैं बेटा? अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा क्या मौसम खराब हो गया, बारिश होगी क्या? उसके अलावा बेटा इसका एक और यूज लिख लो, लिखो नैनो उपकरणों की साफ सफाई के लिए, टू क्लीनिंग ऑफ नैनो इंस्ट्रूमेंट। नैनो उपकरणों की साफ सफाई के लिए, किसके लिए प्यारे बच्चों? नैनो उपकरणों की साफ सफाई के लिए, नैनो उपकरणों की सफाई के लिए, टू क्लीनिंग ऑफ नैनो इंस्ट्रूमेंट्स। नैनो उपकरण, अब नैनो क्या होता है बेटा? नैनो होता है अति सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे, इत्तू इत्तू से को बोलते हैं नैनो। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है पता है तुम्हें? हाँ, 10 की पावर -9 मीटर। हाँ, इतना छोटा, और क्या तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। अब इसको ब्रश से थोड़ी साफ करेंगे, ब्रश से साफ करोगे गायब, खत्म। तो इसको एक बर्तन में रखा जाता है और उस बर्तन में अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी जाती है। जब वाइब्रेशन होगा ना, कंपन होगा, तो इसमें से डस्ट पार्टिकल टक 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 बाहर निकल जाएंगे और ये साफ हो जाएगा। क्या बोलते हो? तो ये होते हैं बेटा इन सभी के यूज, समझ गए? बोलो हाँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा। देखो बेटा क्या हुआ, अभी मैं समझा देता हूँ सारा का सारा कहानी। ओके, फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा, इंफ्रासोनिक और जो सोनिक वेव जो हम सुन सकते हैं इसको सोनिक, अल्ट्रासोनिक प्रासर्व्य तरंगे, ये ज्यादा वाली होती है, वो कम वाली होती है। जानवर कौन से सुन सकते हैं? अपसर्व्य सुन सकते हैं, ये भी सुन सकते हैं लेकिन ये भी सुन सकते हैं। भूकंप की तरंग कौन सी होती है? अपसर्व्य तरंग होती है। नॉर्मल मनुष्य, छोटे बच्चे ये भी सुन सकते हैं। सबसे कम हाथी या फिर गैंडा, सबसे ज्यादा सर व्हेल, मछली। अल्ट्रासोनिक की यूज, अल्ट्रासोनिक के यूज कहाँ करते हैं? चमगादड़ करते हैं, सोनार में यूज करते हैं। सोनार के सारा सिस्टम मैंने समझाया आपको। उसके बाद बेटा अल्ट्रासाउंड में इसका यूज होता है, नैनो पार्टिकल्स की क्लीनिंग के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए बेटा, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि साउंड कैसे पैदा होती है, कैसे उत्पन्न होती है, कैसे चलती है। साउंड कैसे पैदा होती है ना, कंपन से होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बेटा देखो संचरण कैसे होता है, वाइब्रेशन कैसे होता है, सब कुछ देखा। वेव्स की फॉर्म में होता है, तरंगों के रूप में होता है। कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है गुरुजी, वेरी गुड बेटा। आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे करते हैं कोई वेव, है ना, 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे करती है। ये पॉइंट नोट कर लेना भाई, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है जीडी के हिसाब से। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। ठीक है, हाँ दिक्कत तो हो ही रही है भाई, चलो कोई बात नहीं। तो आई थिंक कि मेरे भाई आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।
कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मनदीप गोदारा ऑफिशियल, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भैया, वहाँ पर पीडीएफ वगैरह, क्लास की इन्फॉर्मेशन, नोट्स वगैरह वहाँ पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मनदीप गोदारा सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे जाओगे और वहाँ पर सर्च करोगे ना मनदीप गोदारा सर, तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है बेटा, ठीक है, मनदीप गोदारा सर लिखोगे ना तो वहाँ पर तुम्हारा भाई मिल जाएगा। ओके, ठीक है जी, बढ़िया थी क्लास, समझ में आ गया ना सबको? ओके, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ओके, ठीक है बेटा, ख्याल रखना सभी अपना, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। इसी के नाम से यूट्यूब भी इसी के नाम से है, सब कुछ इसी के नाम से मिलेगा, सब कुछ इसी के नाम से मिलेगा। ठीक है बाबू, मनदीप गोदारा सर। चले भाई, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। हाँ, अल्ट्रासाउंड में सोनार नहीं होता नरेंद्र, अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, आप प्रासर्व्य तरंगों का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, मजा आ गया? बस मजा आना चाहिए, बस मजे में पढ़ो, हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। बाप की पेपर ऊपर आते रहेंगे, सिलेबस होता रहेगा, चीज़ें पढ़ते रहेंगे, खुश रहना सीखो। ज़िंदगी में खुश रहना एक मकसद होना चाहिए इंसान का, फिर वो चाहे किसी भी तरीके से हो, है ना। अगर आप प्रॉब्लम में है, परेशानी में तो खुश रहो यार, खुश रहोगे आधी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। खुश रहो, सामने वाला इंसान आधा तो अपने को देख के वैसे ही जल जाएगा, यार साला इतना खुश क्यों रह रहा है, तो इसलिए खुश रहा करो, है ना। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।